ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्पर गियर। जो हमने पीछे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, हमने कुछ डेरिवेशन भी पढ़ा है, लॉ ऑफ गियरिंग का डेरिवेशन पढ़ा है, हमने देखा कि इंटरफेरेंस और अंडर कटिंग क्या होता है, हमने ये भी देखा कि इंटरफेरेंस और अंडर कटिंग अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है। बाद में हमने कुछ कंसेप्ट देखे, जैसे कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देन आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एंगल टर्न क्या होता है। इन कंसेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल पे एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके और फिर उसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सो द प्रॉब्लम सेज, प्रॉब्लम से हम पहले डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। 2 इन्वोल्यूट गियर्स ऑफ 20 डिग्री प्रेशर एंगल आर इन मेश। 2 इन्वोल्यूट गियर हैं और दोनों इन्वोल्यूट गियर का जो प्रेशर एंगल है, अब प्रेशर एंगल हम फाई से डिनोट करते हैं, जो फाई है वो 20 डिग्री दिया है और दोनों भी मेश में है, राइट। अभी हमें साइज के बारे में पता नहीं चला है, सो हम इतना कह सकते हैं कि 2 गियर हैं जो मेश में है और उनका जो प्रेशर एंगल है वो 20 डिग्री है, राइट। मतलब कि फाई 20 डिग्री है। द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन इज 20। अब जो पिनियन है, पिनियन के ऊपर जो टीथ है दैट इज टीपी बोल देंगे हम, राइट। द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 20। सो नंबर ऑफ टीथ हम कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे ऑन पी। Number of teeth on pinion TP is 20 and the gear ratio is 2। अब gear ratio 2 दिया है, हमें मालूम है कि जो gear ratio होता है उसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। नाउ gear ratio, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में, राइट। अब एक पिनियन है तो ऑब्वियसली दूसरा गियर ये बड़ा वाला गियर होगा, राइट। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 2 गियर मेश में है, ऑब्वियसली जो स्मॉलर वन है उसे हम पिनियन कहेंगे और उसका जो नंबर ऑफ टीथ है उसे हम कैपिटल टीपी कहेंगे, राइट। और जो गियर व्हील है, ये हमारा गियर व्हील, जो बड़ा वाला गियर है उसे हम गियर व्हील कहते हैं और उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टीथ हैं उसे कैपिटल टी जी कह देंगे, चलेगा। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टीपी, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टी जी। और सिंस दोनों गियर मेश हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों गियर्स के ऊपर टीथ होंगे, उनके साइजेस सेम होंगे, मॉड्यूल सेम होगा, पिच सर्कुलर पिच पीसी सेम होगा, राइट। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि जो बड़ा वाला गियर है उसके ऊपर ज़्यादा टीथ होंगे, राइट ना, उसके ऊपर ज़्यादा टीथ होंगे। तो ऑब्वियसली इस केस में जो टीजी है वो टीपी से बड़ा होगा, है ना। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये तो सही बात है, कोई भी कहेगा, राइट। तो अब हमें दिया है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, द गियर रेशियो इज 2। अब गियर रेशियो 2 है, गियर रेशियो 2 है, इसका मतलब वो जो रेशियो होगा, ये गियर रेशियो या तो टीपी बाय टीजी होगा या फिर टीजी बाय टीपी होगा, राइट। दोनों में से कोई भी रेशियो होगा। लेकिन सिंस ऐसा कहा गया है कि गियर रेशियो जो जी है वो इक्वल टू 2 है, अब अगर 2 है इसका मतलब कि नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर न्यूमरेटर में होगा, राइट ना। जो ज़्यादा टीथ है वही तो न्यूमरेटर में चाहिए, तभी तो हमें गियर रेशियो 2 मिला है। इसका मतलब कि जो गियर रेशियो है वो नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में टी बाय टी दिया गया है, राइट। तो हमें दिया हुआ है गियर रेशियो जी इक्वल्स टू टी बाय टीपी, राइट। अगर गियर रेशियो हमें 1 से छोटा मिलता था, है ना, कुछ 0.25 या फिर 0.5 ऐसा कुछ मिलता था, तो ऑब्वियसली हम उसे टीपी बाय टीजी लेते थे, है ना। क्योंकि ये कम है, इसका मतलब कि जो कम नंबर है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, वो न्यूमरेटर में रहता था, राइट। तो यहाँ हम एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। और अगर हमें गियर रेशियो 2 दिया है, राइट ना, सिंस, इस बात को हम कह देंगे सिंस गियर रेशियो G इज इक्वल टू 2, लेकिन जो गियर रेशियो है वो TG बाय TP है। नाउ इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर तो हमें दिया नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन तो हमें दिया है, दैट इज 20। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 20 मतलब कि हमें मिलेगा 40। तो हमें 2 बातें मिल गई, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मिल गया, हमें नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर मिल गया। अच्छा भाई, और डेटा निकालेंगे, हमें गियर रेशियो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। इफ द पिच एक्सप्रेस्ड इन मॉड्यूल इज 5 mm, नाउ
पिच एक्सप्रेस्ड इन मॉड्यूल इज 5 mm। इसका मतलब कि हमें मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल m कितना दिया है हमें 5 mm, मॉड्यूल m दिया है 5 mm। द पिच लाइन स्पीड इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। पिच लाइन स्पीड, अब ये पिच लाइन स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी हम कह सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी v दिया है, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा भाई, पिच लाइन वेलोसिटी तो हमें मिल चुकी है जो दिया हुआ है। एज्यूमिंग अडेंडम एज स्टैंडर्ड एंड इक्वल टू 1 मॉड्यूल। अब अडेंडम की बात करते हैं। अडेंडम ए जो दिया हुआ है, अडेंडम को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, है ना। अडेंडम क्या होता है कि पिच सर्कल डायमीटर और जो अडेंडम सर्कल डायमीटर है इनके बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है, ये जो रेडियल डिस्टेंस है वो ए होगा। पिनियन के लिए भी पिच सर्कल डायमीटर और अडेंडम सर्कल डायमीटर, ये जो डिस्टेंस है वो हमें अडेंडम कहता है ना, ए। और ए जो दिया हुआ है अडेंडम एज स्टैंडर्ड एंड इट इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, ए जो है वो 1 टाइम्स मॉड्यूल है। इसका मतलब कि 1 इंटू मॉड्यूल तो हमें दिया हुआ है 5 mm, तो हमें अडेंडम कितना मिलेगा 5 mm तो मिलेगा, है ना। इसका मतलब कि हमें अडेंडम भी मिल चुका है, राइट। अब और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल टर्न्ड बाय पिनियन व्हेन 1 पेयर ऑफ टीथ इज इन मेश, है ना। हमें फर्स्ट बिट क्या फाइंड आउट करना है, एंगल टर्न्ड बाय द पिनियन, मतलब कि जब एक टीथ कांटेक्ट में आता है तो वो पॉइंट जब तक डिसएंगेज नहीं होता तब तक जितना पिनियन एंगल कवर करेगा, एंगुलर उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि कुछ थीटा वगैरह फाइंड आउट करना है, राइट। और द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से समझा है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी, दो मेशिंग गियर्स के एंगुलर वेलोसिटी का सम, मतलब कि ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इनटू मैक्सिमम निकालने कहा है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, पाथ ऑफ अप्रोच, और पाथ ऑफ अप्रोच के लिए हमें रिलेशन मालूम है, राइट। तो अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो फाइंड आउट करना है उसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस का इंटरफेरेंस एंड अंडरकटिंग का कंसेप्ट देखा होगा तो हमने कुछ इस तरह से कहा था, अगर हमारा पिनियन और गियर कहीं पर मेश होते हैं तो ऑब्वियसली ये उसका पिच सर्कल डायमीटर बेस सर्कल डायमीटर, बेस सर्कल्स को जो कॉमन टेंजेंट होगा वो पिच पॉइंट से पास होगा और दोनों का अडेंडम सर्कल, राइट। तो ये पिनियन के लिए हो गया, ये गियर के लिए हो गया, ये प्रेशर लाइन हो गई, प्रेशर लाइन पिच पॉइंट पी में से पास होगी, अडेंडम सर्कल यहाँ कट कर रहा है तो ये हम कह देंगे कि हमारा पॉइंट ए है, राइट। ए पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट कह देंगे अगर ये इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहाँ से ऐसे है कुछ, तो ये ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। और पिनियन का अडेंडम सर्कल इस प्रेशर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसे हम नाम दे देंगे पॉइंट बी। तो ए से बी तक का जो भी डिस्टेंस है वो हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल टर्न्ड बाय द पिनियन, पिनियन कितना एंगल टर्न करता है, राइट। तो अब ध्यान दो, जब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म होता है, ए से बी तक पहुंचता है, तब पिनियन कितना एंगल टर्न होगा। तो ऑब्वियसली जब ए से बी तक वो पहुंचेगा तब उसी टाइम पे हम मान लो कि जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल के ऊपर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और वो पॉइंट पिच सर्कल के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका टोटल आर्क ऑफ कांटेक्ट होगा। और ये आर्क ऑफ कांटेक्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा वही तो हमारा एंगल टर्न होगा, राइट ना। जैसे ही पॉइंट कांटेक्ट में आया हमने एक पॉइंट पिच पॉइंट पे कंसीडर कर लिया, जैसे ए पॉइंट आगे आगे बढ़ा तो हमने जो पिच सर्कल के ऊपर पॉइंट कंसीडर किया है वो भी तो आगे आगे बढ़ेगा, राइट ना। और जैसे ही ये पॉइंट बी पॉइंट पे डिसएंगेज हुआ तो हमारा पिच सर्कल का जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो भी छोड़ देंगे हम। तो जहां हमने उस पॉइंट को कंसीडर किया वहां से तो आगे तक जहां तक वो पहुंचा है वहां तक हमने आर्क लेंथ कंसीडर किया, और ये जो आर्क लेंथ है वो जो एंगल सबटेंड करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ हम रिलेशन यूज करेंगे L इक्वल्स टू आर थीटा वाला, है ना। हम जब छोटी क्लासेस में हमने ये रिलेशन बहुत पढ़ा है, L इक्वल्स टू आर थीटा वेयर थीटा इज एंगल, है ना। एंगल
सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ L, है ना। तो ये जो लेंथ है, ये जो आर्क है, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। हमें रेडियस लगेगा, मतलब कि पिच सर्कल रेडियस, और पिनियन के लिए फाइंड आउट करते हैं तो पिनियन का पिच सर्कल रेडियस लगेगा। और जो थीटा है, ये थीटा ही तो हमारा एंगल टर्न होगा, है ना। ये थीटा हमारा एंगल टर्न होगा, राइट। लेकिन रिमेंबर, ये रिलेशन हम जब भी यूज करते थे तो यहाँ एंगल ये रेडियन में रहता था, हम उसे बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्क लेंथ, राइट ना। और अगर आपने फॉर्मूले वाले रिलेशंस वीडियो देखा है तो उसके अंदर आपको सभी फॉर्मूलेज, इवन एक्सप्लेनेशन भी उनके सभी के सभी उसके अंदर हमने दिया हुआ है। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा, और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें पिच सर्कल रेडियस और अडेंडम सर्कल रेडियस, पिनियन और गियर दोनों के लगेंगे, राइट। तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे पिच सर्कल रेडियस। लेकिन उन्हें कहां से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दो भाई। हमें तो मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल कितना दिया है, ये मॉड्यूल 5 mm। लेकिन हमें ये भी तो मालूम है कि जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल M, वो होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, है ना। पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता है, और वो अगर हम पिनियन के लिए लें तो हमें पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मिल जाएगा, राइट। तो मॉड्यूल तो हमें दिया है 5 mm, यहाँ हम 5 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन DP, इसे हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, जब हमें रेडियस फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स पिच सर्कल रेडियस स्मॉल r दे दें हम, है ना। 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये तो हमें दिया हुआ है, दैट इज 20। और इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, पिनियन का जो छोटा वाला गियर है दैट इज पिनियन, पिनियन का पिच सर्कल रेडियस स्मॉल r है, राइट। अब ये हमें कितना मिलेगा, ऑफ कोर्स 20, 10, 10, 5, 50, है ना। ये हमें मिलेगा 50 mm, 50 mm, तो हमें रेडियस मिल गया पिनियन का, पिच सर्कल रेडियस, राइट। अब हमें मालूम है कि फॉर्मूला कहता है कि हमें अडेंडम सर्कल रेडियस भी लगेगा, तो पिनियन का अडेंडम सर्कल कुछ ऐसा ही होगा, और ये होगा अडेंडम सर्कल का रेडियस r, a से डिनोट कर देंगे हम। और हमें मालूम है कि अडेंडम रेडियस RA जो है वो पिच सर्कल रेडियस प्लस ऑफ अडेंडम होता है, मतलब कि RA कितना हो जाएगा, 50 प्लस अडेंडम, अडेंडम तो हमें मिला है, राइट ना, गिवन में है वो, तो वो 5 mm, तो हमें मिल जाएगा RA की वैल्यू कितने मिल जाएगी हमें, 55 mm, तो हमें RA भी मिल गया। तो हमें R चाहिए था, R मिल गया, हमें RA चाहिए था, RA मिल गया, राइट। अच्छा भाई, अब R और RA मिल चुके हैं, लगे हाथ क्या मैं ये मॉड्यूल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से यूज़ करूं जैसे हमने पिनियन के लिए यूज़ किया, हम गियर के लिए भी यूज़ करेंगे। मॉड्यूल M इक्वल्स टू DG बाय TG, है ना। जैसे पिनियन के लिए कह सकते हैं, मॉड्यूल तो सेम होता है दोनों मेशिंग गियर का, तो मॉड्यूल M इक्वल्स टू DG बाय TG भी कह सकते हैं। मॉड्यूल सेम एक्सप्रेशन यूज़ करते जाएंगे। 5 हमें दिया है, अब डायमीटर ऑफ गियर क्या मैं कह दूं, इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R, फिर कैपिटल R ये गियर का पिच सर्कल रेडियस है ना। ये जो गियर है, गियर का पिच सर्कल रेडियस कह देंगे हम, सॉरी, गियर का पिच सर्कल रेडियस ये है हमारा गियर का पिच सर्कल रेडियस, राइट। यहाँ हम सेंटर कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा गियर का पिच सर्कल रेडियस कैपिटल R कह देंगे, राइट। और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर तो हमने फाइंड आउट किया था, कितना है भाई 40 जब हम पुट करेंगे तो हमें 20, 25 100, तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल R है, दैट कैपिटल R यहाँ लिख लूँ चलेगा, कैपिटल R इक्वल्स टू हमें कितना मिलता है कैलकुलेट करने के बाद, 40, 20, 25 100 mm, राइट। तो कैपिटल R हमें 100 मिला है, मतलब कि गियर का जो पिच सर्कल रेडियस है वो हमें 100 मिला।
अब हम अडेंडम सर्कल फॉर गियर अगर कंसीडर करें तो अडेंडम सर्कल रेडियस आर ए होगा और कैपिटल आर में आर ए हमें कितना मिल जाएगा, आर ए इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस ऑफ अडेंडम। कैपिटल आर हमें 100 मिला है प्लस ऑफ अडेंडम की वैल्यू हमारे पास 5 है। इसका मतलब कि कैपिटल आर ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 105 mm कैपिटल आर ए। ये बात भी हमें मिल गई। तो अब हमें पिनियन का पिच सर्कल रेडियस और अडेंडम सर्कल रेडियस मिल गया। हमें गियर का पिच सर्कल रेडियस और अडेंडम सर्कल रेडियस मिल गया, है ना, दैट इज कैपिटल आर एंड आर ए। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट, और हमें मालूम है कि पाथ ऑफ कांटेक्ट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। और पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ कैपिटल आर साइन फाई प्लस पाथ ऑफ रिसेस। अब पाथ ऑफ रिसेस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ स्मॉल आर साइन फाई, राइट। और ये माइनस आर स्मॉल आर साइन फाई ये अंडर रूट के बाहर होगा, राइट। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट के लिए एक्सप्रेशन है। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस के वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर देंगे पहले लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच में वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल आर ए कितना है भाई, कैपिटल आर ए 105 का स्क्वायर माइनस ऑफ आर कैपिटल आर 100 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मतलब कि प्रेशर एंगल हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस ऑफ अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ आर, अब आर कितना है 100 साइन ऑफ 20 प्लस यहाँ नीचे ले रहा हूँ, ये बाकी के पाथ ऑफ रिसेस के लिए वैल्यूज़ क्या हैं, पिनियन के वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 55 का स्क्वायर माइनस ऑफ 50 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ स्मॉल आर कितना है भाई 50 साइन 20, राइट। तो यहाँ हमें मिल जाता है पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। अब सिंस इसकी जरूरत नहीं है तो लेट मी रब इट आउट। अच्छा भाई, तो अब हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट मिलता है। क्या, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। हमने फॉर्मूलेज यूज़ किए, वैल्यूज पुट किए, अब सिर्फ रह जाता है कैलकुलेट करने का। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू मिलेगी, पाथ ऑफ अप्रोच एज 12.65 mm 12.65 mm प्लस, इसे बाहर निकाल दें, है ना, यूनिट लास्ट में ऐड कर देंगे हम। और जो पाथ ऑफ रिसेस है, सिंस सब वैल्यूज हमने mm में रखा है तो हमें वैल्यू भी mm में मिलेगा। और जो पाथ ऑफ रिसेस है, पाथ ऑफ रिसेस की वैल्यू मिलेगी हमें 11.5 mm, राइट। तो टोटल पाथ ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो कितना मिलेगा, 12.65 प्लस 11.5, ये हमें मिलता है 24.15 mm, 24.15 mm। ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट की। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस रिसेस मिलकर के हमें टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट देते हैं, राइट। और उनके फॉर्मूलेज तो हमने लिया है, राइट।
अच्छा भाई, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ी फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, है ना, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस ऑफ फाई। और टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि यही वैल्यू है ना, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिला है 24.15 अपॉन कॉस ऑफ फाई। अब फाई की वैल्यू हमारा प्रेशर एंगल है, दैट इज 20 डिग्री, इज इक्वल टू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए, और इसे हमें सॉल्व करने के बाद आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू मिलेगी 25.7 mm, है ना। ऑब्वियसली अगर पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट mm में है तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमें mm में मिलेगा। अब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट यूज़ करके एंगल टर्न बाय द पिनियन फाइंड आउट करना है। तो हमारा छोटे बच्चों वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। छोटे बच्चों वाला रिलेशन कौन सा था? आर्क वाला। आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ, है ना, हमने बचपन में पढ़ा है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, है ना। लेकिन ये जो एंगल होगा ये रेडियन में होगा, राइट। तो आर्क लेंथ, अब आर्क लेंथ जो है वो तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर ही होगा, है ना। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, हमें 25.7 mm मिला है, इज इक्वल टू रेडियस। अब एंगल किसके लिए फाइंड आउट करना है? पिनियन के लिए। तो रेडियस हम किसका लेंगे? पिनियन का। और ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ का होता है? पिच सर्कल का। तो रेडियस किसका लेंगे? पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। और पिनियन का पिच सर्कल रेडियस हमें कितना मिला है भाई? 50 मिला है ना। तो 50 इंटू एंगल टर्न, एंगल टर्न कितना होगा? हम थीटा मान लेंगे, राइट। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें एंगल देगा रेडियन में, उसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, राइट ना भाई। लेकिन हमें एंगल थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हम कह सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा विल बी इक्वल टू 25.7 इंटू पाई अपॉन 50 इंटू 180, है ना। यहाँ हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं तो हमें मिलेगा थीटा, और ये थीटा ही तो एंगल टर्न है ना। तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से समवॉट कैलकुलेट करने के बाद 29.45, अच्छा 180 बाई पाई 180, एल इक्वल्स टू आर थीटा। अच्छा एल इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा हमने पुट कर दिया, आर है और ये एल है, तो एल 25.7 इंटू पाई अपॉन, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है, अच्छा यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेट मी करेक्ट इट आउट। अच्छा भाई हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं, आर्क लेंथ एल से डिनोट कर देंगे, एल इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा, है ना, रेडियस इनटू एंगल टर्न। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एल बाय आर, है ना, जो थीटा है दैट इज इक्वल टू एल बाय आर। अब ये जो एंगल हमें मिलेगा एल बाय आर, ये हमें रेडियन में मिलेगा, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180 बाय पाई से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना। तो हमें आर्क लेंथ एल दैट इज इक्वल टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 25.7 है, 25.7 अपॉन पिच सर्कल रेडियस आर, स्मॉल आर हमने फाइंड आउट किया था 50 mm था, इंटू 180 बाय पाई, और ये हमें देगा थीटा दैट इज एंगल टर्न। और ये थीटा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 29.45 डिग्रीज, राइट ना। हमने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो हमारा एंगल रेडियन में मिलने वाला था वो अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा जो पिनियन है दैट विल बी टर्निंग 25.45 डिग्रीज during when one pair of teeth are in
कांटेक्ट, राइट। तो हमें पहले वाले बिट का आंसर मिला। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ हम इसे रब कर देते हैं और फिर देखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, राइट। तो अच्छा भाई, जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है, हम सेकंड बिट सॉल्व कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो होता है ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इंटू या तो पाथ ऑफ अप्रोच या फिर पाथ ऑफ रिसेस। लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ये पाथ ऑफ अप्रोच पे पाथ ऑफ रिसेस से ज़्यादा होती है। सिंस पाथ ऑफ अप्रोच पाथ ऑफ रिसेस से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी मैं अगर 12.65 के साथ मल्टीप्लाई करूं या फिर 11.5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये अगर सिंस ये तो सेम रहने वाला है तो 12.65 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है ना, अब इसे मैक्सिमम कर देंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इंटू पाथ ऑफ अप्रोच है, पाथ ऑफ अप्रोच लेकिन हमें ओमेगा पी और ओमेगा जी कहाँ है, पाथ ऑफ अप्रोच तो हमें मिल चुका है। ओमेगा पी और ओमेगा जी मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इनकी तो हमें नहीं मिली है, लेकिन क्या हम उनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम उनके एंगुलर वेलोसिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई, नहीं करते तो प्रॉब्लम क्यों दिया होता। अच्छा भाई, इन्हें यूज़ करेंगे। हमें एक बात दिया है कि पिच लाइन वेलोसिटी है। पिच लाइन वेलोसिटी मतलब कि लीनियर वेलोसिटी दिया है। लीनियर वेलोसिटी कितना दिया है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब इस लीनियर वेलोसिटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लीनियर वेलोसिटी v जो होता है वो ओमेगा इंटू आर भी तो होता है ना। अब ओमेगा p के लिए स्मॉल r ले लेंगे और दो मेशिंग गियर का पिच लाइन वेलोसिटी मतलब कि लीनियर वेलोसिटी सेम होता है, मतलब कि ओमेगा g इंटू कैपिटल R भी कह सकते हैं हम, राइट। तो अच्छा भाई, सिंस हमें स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू मालूम है तो क्या हम स्मॉल r की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्मॉल r विल बी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी v अपॉन ओमेगा p, या फिर इसे ऐसा ले लेंगे, हमें ओमेगा p को फाइंड आउट करना है तो ओमेगा p विल बी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी v अपॉन r, या फिर ओमेगा g जो होगा वो लीनियर वेलोसिटी अपॉन कैपिटल R। तो ओमेगा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लीनियर वेलोसिटी कितनी है? 1.2 अपॉन r कितना है भाई? 50, राइट। स्मॉल r 50 है, लेकिन यहाँ ध्यान दो ये कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड है, 1.2 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो हमने स्मॉल r की वैल्यू पुट की है ये है mm में, तो इसे हम इसे भी अच्छा इसे mm में कर देंगे, चलेगा है ना। 1.2 इंटू mm में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर मीटर है तो mm में 10 टू द पावर 3 कर लेंगे, चलेगा है ना। 1.2 मीटर को अगर मैं mm में कन्वर्ट करता हूँ तो इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ओमेगा p, और जो ओमेगा g की वैल्यू है ओमेगा g विल बी इक्वल टू 1.2 अपॉन कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू हमें मिला था 100, राइट। लेकिन 1.2 मीटर पर सेकेंड, अगेन इस मीटर को हमें सिंस ये कैपिटल R की वैल्यू 100 हमने mm में पुट किया है तो 1.2 को भी mm में कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर 3, राइट। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा p की वैल्यू मिलेगी एंड दैट ओमेगा p इज 24, और एंगुलर वेलोसिटी है तो ऑफकोर्स रेडियन पर सेकेंड। और जो ओमेगा g है, ओमेगा g विल बी इक्वल टू, अब ये 24 है तो ऑब्वियसली ये उससे कम होगा, दैट इज आधा ही होगा, राइट ना, 12 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ओमेगा p और ओमेगा g मिल चुका है। ओमेगा p और ओमेगा g अब हम यहाँ पुट कर देंगे। ओमेगा p कितना मिला है भाई? 24 प्लस ऑफ ओमेगा g कितना मिला है? एंगुलर वेलोसिटी फॉर गियर 12 इंटू पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच कितना है?
12.65 और ये 12.65 mm में है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग मिलेगा। एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, सिंस इसे हमने mm में पुट किया है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है इक्वल टू 455.4 mm पर सेकेंड, है ना। ये रेडियन पर सेकेंड है ना, रेडियन डायमेंशनलेस होता है, तो ऑफकोर्स mm, इसका mm और इसका सेकेंड, राइट। सो 455, that is maximum velocity of sliding is 455.4 mm per second. So my dear buddies, we will stop here and we'll continue with some more numericals in the coming lectures. Till then, have a good day.